मैं मणिदेव चतुर्वेदी पुलवामा पर खुलासा करता हूँ। इस पर पूरे चैनल चलाए, मैंने उसका पूरा समीक्षा किया, जो उसकी रिपोर्ट आई गलत है। मैं पूछता हूँ कि जो पहले चेक पोस्ट स्थापित किए गए थे वो किसकी मर्जी से हटाए गए। तो मेरे पूरे यूट्यूब परिवार को नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब, सलाम वालेकुम, वनक्कम, मजामा। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और घर पे बाकी के लोग भी। मैं वापस आ गया हूँ एक और वीडियो लेके, और ये वीडियो रहने वाला है रोस्ट के ऊपर, मतलब बीजेपी को रोस्ट करने के ऊपर। तो ज़रूर से एंड तक जुड़े रहना। नए वाले सब्सक्राइब करना, लाइक शेयर कमेंट करना। आपने गांधी जी के 3 बंदरों के बारे में सुना होगा। गांधी जी के 3 बंदर थे। अच्छा, हमको सिखा दिया है। अच्छा, गांधी जी ने तो उनको देश दिया था। बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत बोलो। कौन है? अरे हम अब चल ऐसी क्या करते हो चूतियापन कर। लेकिन आज इंडी गठबंधन के 3 और बंदर आ गए। ये 3 बंदर पप्पू, टप्पू और अप्पू के नाम पर। पप्पू सच बोल नहीं सकता, अच्छा बोल नहीं सकता, टप्पू अच्छा देख नहीं सकता, और अप्पू सच सुन नहीं सकता। क्या करते हो चूतियापन कर। 4 years of this chutia. बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो पे बात आ ही गई है, तो मैं ज़रा इनके भी थोड़े बहुत राज खोल ही डालूँ। देखो, योगी आदित्यनाथ जो है एक अपराधी है जिसने अपने सारे के सारे केसेस दबवा दिए जब ये सत्ता में आए भाई साहब। जैसे कि ये सुनो, गार्ड हेड कांस्टेबल सत्यप्रकाश यादव की मौत हो जाती है। गोली चलाई मेरे पर, और उस गोली के उसमें मेरा जो अंगरक्षक था उस वक्त, हेड कांस्टेबल सत्यप्रकाश यादव, 26 साल का नौजवान लड़का, वो मारा गया। हेड इंजरी, इन्होंने मुंह पर गोली लगाई, उसकी चलाई। डरकर तलत अजीज और उनके बाकी कार्यकर्ता खेतों में भाग जाते हैं और योगी आदित्यनाथ और उनके साथी भी मौके से निकल जाते हैं। इस घटना की FIR में योगी आदित्यनाथ को भी आरोपी बनाया गया और उन पर हत्या का प्रयास, दंगा करने और पूजा स्थल का अपमान करने और मुस्लिम कब्रिस्तान पर अतिक्रमण करने जैसी धाराएं लगाई गई। देखो, टू बी ऑनेस्ट, अगर योगी आदित्यनाथ जैसे नेता हमारे देश में रहेंगे तो हमारा देश ज़रूर से टूट जाएगा, क्योंकि इनकी शुरू से ही मंशा एक ही रही है, हिंदू मुस्लिम करवाना, तोड़वाना और राज करना। हिंदू अलग संस्कृति है, मुस्लिम अलग संस्कृति है, दोनों एक साथ नहीं रह सकती। 2 संस्कृतियां कभी एक साथ नहीं रह सकती हैं। ये टकराव होगा, जरूर होगा। टकराव तो करवा दिया आपने योगी जी, मेरे घर पे खीर आनी बंद हो गई। और जब 2 संस्कृतियां एक साथ नहीं रह सकती, इसलिए इसका विभाजन असंभव ही है, अवश्य होना चाहिए। योगी जी, तुम्हारा ये बयान ना देश के खिलाफ है। हमारा देश तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। अब तुम्हारी सजा का वक्त है, बहुत मौज काट ली तुमने। देश को बांटना चाहते हो। एक चेतावनी है। ऐसे नफरती बयान देके बड़े बड़े नेता हिंदू मुस्लिम करवाते हैं, लोगों के बीच में लड़ाई करवाते हैं जिसमें आम जनता की जान जाती है, बेकसूर मारे जाते हैं, उनके साथ रेप होते हैं, उनके घर जला दिए जाते हैं, उनके जो भी एसेट्स होते हैं वो जला दिए जाते हैं, व्हीकल्स जला दिए जाते हैं, और ये सिर्फ नफरती चिंटुओं की वजह से। कल जो गांव के जैसे जो यहाँ की 3-4 लड़कियाँ जो पकड़ी गई हैं कल, हाँ। जो ट्रेन में से उठाया था, हाँ। वो सब ये गांव की थी, आसपास की। अच्छा। तो वो सब गांव के लोग भड़के हुए। ये बताए कि यहाँ पे किसी को रोकने की कोशिश क्यों नहीं किया? कोई है ही नहीं, पुलिस तो है नहीं। हम लोग अपने घर की कुछ सुरक्षा करें पूरी रात। पुलिस इधर 2 दिन से आई भी नहीं है। And here stood 15 आदमी ने बलात्कार करा और सरिया डाल के उनको जिंदा जलाया नंगे को। लोगों को जला दिया, वहाँ पे भी हमारे वहाँ पे बलात्कार करके चलाया, घर बार सब लूट गए। तो हमको हमारी मस्जिद, हमारी दरगाह, घर बार सब कुछ तोड़ डाले। के साथ कैप्टन के साथ लकड़ी तलवारों के साथ वो लोग बैठा था, जिससे उन्होंने इंसान में गया ना, वहाँ उन लोगों को पेट्रोल छाट के आग लगा दिए, उनकी इज्जत लूट डाले उन लोग ने। बच्चे रोए बात के लिए तो पेट्रोल केरोसिन पिलाते थे उन लोग ने। योगी मोदी की नफरत का बस एक ही परिणाम निकलता है हर बार, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, जिसमें आम लोग मारे जाते हैं, आम लोगों का नुकसान होता है, और ये लोग आराम से अपना सिक्योरिटी में बैठ के देखते रहते हैं। और क्योंकि अब बहुत ज़्यादा अति हो चुकी है, इन लोगों का जाने का वक्त आ गया है। देखो सरदार जी क्या कह रहे हैं। देखिए साहब, आप एक बार सत्ता पलट होने दो,
इनका बुढ़ापा मैं आपको दिखा दूंगा तिहाड़ जेल के अंदर। ये जितने भी नेता है ना भाजपा के, जितने उछल रहे हवा में, इनका सबका बुढ़ापा आपको तिहाड़ जेल में दिखा दूंगा। ये हाथ जोड़ेंगे, राहुल बाबू गलती हो गई हमारी, ये फाउल बंद करवा दो, हम नाक रगड़ने को तैयार है। ये आपको देखने को मिलेगा। बात कर रहे हो आप, डालो राहुल गांधी को जेल में। मैं कहता हूँ डालो, अरे डालो ना। जिसकी माँ के में दूध पिया है, मैं भी तो देखूं किस मुकदमे में, किस धाराओं में तुम जेल डालोगे। आप डालो। इतिहास में क्या हुआ था उस पे इनका पूरा जीवन चलता है। आज क्या दिक्कतें चल रही हैं उन पे कभी सवाल नहीं करने देंगे, ना करेंगे। अब देखो हमारे भाई साहब क्या बता रहे हैं। रोज नई कहानी ले आते हैं। पहले कहा कि देश को गांधी ने आजाद नहीं करवाया है, फिर कहने लगे संविधान अंबेडकर ने नहीं बनाया है, और अब बोल रहे हैं कि ताजमहल शाहजहां ने नहीं बनवाया है। तुम्हें कैसे पता चला? बोले परेश रावल ने मूवी में बताया है। अभी तो पार्टी शुरू ही नहीं हुई दोस्तों, अभी तो पार्टी बहुत बड़ी है। बाकी किसी अनुभव को बुरा लग रहा हो तो मेरे घोड़े पे बैठो और निकल जाओ। इंस्टाग्राम से अर्थशास्त्री, फेसबुक से साइंटिस्ट, यूट्यूब से सर्जन और रील देख के धर्म गुरु बने अनुभव। पिछले कुछ साल में मूवी देख के इतिहासकार भी बन रहे हैं। इनको लगता है कि मूवी में जो दिखाया जाता है वो सच होता है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। इनको लगता है कि अजय देवगन की टार्जन द वंडर कार, कोई मिल गया का जादू, अवतार का पेंडोरा, अलादीन का चिराग, हैरी पॉटर की झाड़ू और मिस्टर इंडिया की घड़ी सच में एग्जिस्ट करती है। तभी तो मोदी जी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के टाइम गायब हो जाते हैं। ताजमहल एक ऐसी बिल्डिंग जिसकी हर एक चीज का रिकॉर्ड इतिहास के दस्तावेजों में मौजूद है। कब बना, कैसे बना, क्यों बना, कहां से क्या मटेरियल लाया गया, कहां से पत्थर आया, कितने कारीगर लगे, कितने हाथी लगे, कितने साल लगे बनने में, सब कुछ ना सिर्फ किताबों में मौजूद है बल्कि बार बार कोर्ट में भी साबित हो चुका है। फिर भी अंधभक्त मानने को तैयार ही नहीं है कि शाहजहां ने इतना बड़ा महल मुमताज की याद में बना दिया। इन लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा कि कोई मरी हुई बीवी को भी इतना याद कर सकता है, क्योंकि इनके वाला शाहजहां अपनी जिंदा बीवी को भी याद नहीं करता। वो परेश रावल की बात चल रही थी तो मैंने सोचा कि देख ही ले परेश रावल ने क्या निकाला है खोज के। आप ये बताइए कि ये हिंदू महल कैसे है? आप ताजमहल के नीचे जो 22 कमरे हैं उसमें कभी गए? ताज के नीचे जब हम कमरों में पहुंचे, वहाँ जो हम लोगों ने देखा, उसे देख करके तो हम हैरान रह गए। अब यहाँ तक आई गए हैं तो ये भी जान लेते हैं देश को कितना बचा लिया सरकार ने। बहू बचाएं, महिलाएं बचाएं, नौकरी बचाएं, महंगाई बचाएं, क्या क्या बचाएं, सब कुछ खतरे में। तो 2014 से अब तक हमने प्राइम मिनिस्टर चुना के खतरों का खिलाड़ी चुना। मैं काफ़ी समय से अंधभक्तों के ऊपर एक डेफिनेशन बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फाइनली एक भाई ने अंधभक्तों की ओरिजिनल डेफिनेशन बता दी। ये सुनो सर, अंधभक्त उसे कहते हैं कि भगवान श्री राम आकर कहेंगे कि बीजेपी बहुत चोर है, तो अंधभक्त कहें कि नहीं भगवान जी आप भी मुसलमान हो। AQI से लेके थर्मामीटर तक सारी बेवकूफ़ियाँ एक छोटी सी वीडियो में, मतलब एक एग्जाम्पल के तौर पे कि कितने बेवकूफ़ हैं ये लोग। Get down, get down, oh get down, oh get down, go down, get down. किसी को ज़्यादा हंसने और किसी को ज़्यादा रोने की वजह से हार्ट अटैक ना आ जाए, इसलिए थोड़ी सी सीरियस बात भी कर लेते हैं। हमारे राहुल गांधी जी काफ़ी समय से हमारे देश के लिए लड़ रहे हैं। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि राहुल गांधी जी की जितनी वीडियोस जितनी ज़्यादा शेयर कर सकते हो उतनी शेयर करो। वोट चोरी के ऊपर जो भी मुद्दे हैं खासकर उन सब के ऊपर, क्योंकि अगर आप लोग इनका सपोर्ट नहीं करोगे तो उनकी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। टाइम लगेगा मगर हम आपको पकड़ेंगे, एक एक करके पकड़ेंगे। मेरी बात याद रखना, हर ऑफिसर को और इलेक्शन कमिश्नर को ये बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए। यहाँ पे लोकसभा चोरी की गई है, ये एक क्रिमिनल एक्ट है। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। तुम्हें शर्म है कुछ? नहीं। जनता के खिलाफ एक क्रिमिनल एक्ट है। इस सरकार को इस क्राइम का इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए और एक्शन लिया जाना चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। नरेंद्र मोदी 25 सीट की मार्जिन से प्रधानमंत्री हैं। एक सीट हमने दिखा दी कि चोरी हुई है। 25 सीट वो 35,000 या कम वोटों से जीते हैं। अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक डेटा मिल जाए, हम साबित कर देंगे कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री चोरी करके प्रधानमंत्री बना है। सिक्योरिटी से लेके हेल्थ सेक्टर तक इन लोगों ने कहीं पे भी कुछ भी काम नहीं करा। और एजुकेशन पे आ जाएं तो हमारे देश के लोगों के लिए तो एजुकेशन के सारे स्रोत खत्म कर रहे हैं, और अपने बच्चे संतानें तो इनकी हैं जो ये बोलते हैं कि अंग्रेजी बोलने में शर्म आनी चाहिए। अभी मजा आएगा ना। और सभी के नेता विदेश में पढ़ रहे हैं, वहाँ क्या फारसी संस्कृति बोलते हैं वो लोग? किसका नेता नहीं पढ़ रहा है मुझे बताओ विदेश में? तुम्हारे लड़के पढ़ रहे हैं इस प्रकार के जर्जर स्कूलों में। कार्तिक चौहान, शिवराज सिंह का लड़का अमेरिका में पढ़ रहा है। क्या बात कर रहे हैं?
जयशंकर का लड़का अमेरिका में पढ़ रहा है, सिंधिया जी का लड़का अमेरिका में पढ़ा, ध्रुव गोयल का लड़का अमेरिका में पढ़ा, राजनाथ सिंह का लड़का ब्रिटेन गया है, स्मृति ईरानी की लड़की अमेरिका में पढ़ी है, और सबके सब चोर हैं साले। हमारी निर्मला सीतारमण की लड़की अमेरिका में पढ़ी है। और तुम्हारे बच्चे वहाँ पढ़ेंगे जो स्कूल गिरने वाला है। तो विरोध करेंगे, इंग्लिश नहीं पढ़नी चाहिए, इंग्लिश नहीं बोलनी चाहिए। अब देखो वैसे मैं इन भैया की बातों के विरोध में नहीं हूँ, लेकिन मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगा। हमारे देश में बहुत से कामयाब लोग इसलिए भी पीछे रह जाते हैं क्योंकि उनको इंग्लिश ठीक से नहीं आती है। तो हाँ, हमारे देश में बहुत से लोगों के लिए इंग्लिश एक बहुत बड़ा बैरियर भी है, लेकिन उसका भी मेन कारण यही है कि ठीक से शिक्षा लोगों तक नहीं पहुँच पा रही, लोगों को शिक्षा नहीं मिल पा रही। समझ में आ रहा है कि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप आकर बोलता है ना कि हमें इतनी बार वॉर रुकवा दिया, क्यों हम अमेरिका में पुत्र 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 करते घूमते हैं? क्योंकि अंदर सब दाल में काला है, देश खोखला करके रख दिया हुआ है और हम पट्टी बांध के बैठे हैं। हमारी पार्टी, हमारा नेता देशभक्त है, धर्म भक्त है। अरे वो अपनी लाइफ जी रहे हैं, अपने बच्चों को सेटल कर दिया है। तुम्हारे बच्चे स्कूल में गिर के मर रहे हैं और आंखों की पट्टी नहीं खोलना चाहते हो। राहुल गांधी जी ने मोदी सरकार को एक्सपोज क्या किया, सब लोग इनकी लेने लग गए। फिर की पता नहीं कहां से पुरानी फाइलें खोज खोज कर हमारे खिलाफ 800 केसेस दर्ज करवा दिए हैं। बस हवा निकल गई। देखो, इतना तो मुझे पक्का यकीन है कि एक दिन सच्चाई अच्छाई की जीत जरूर होगी, यानी कि राहुल गांधी जी की, हम सब की, जो भी ये सच्चाई अच्छाई के लिए लड़ रहे हैं उन सब की जीत होगी। बस दुख इस बात का है कि जितनी देर हो रही है ना उतना नुकसान हो रहा है। तो आप लोग कुछ करिए इससे पहले कि और ज़्यादा देर हो जाए या कोई ऐसा बड़ा नुकसान हो जाए जिसकी हम भरपाई ना कर पाएँ। जब तक वो हमें जेल में मरते हुए नहीं देख लेगा, वो चैन की नींद नहीं सोएगा। अच्छा हमें उसका कुछ इंतजाम करना होगा। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। घूम फिर करके फिर तनाव आ गया। क्या बोला तुमने? अब इस तनाव से मुक्ति कैसे हो? खत्म, गुड बाय, गया। अच्छा, आप लोगों में से किस किस ने नायक देखी है? ये सब कुछ नायक की तरह ही लग रहा है यार, थोड़ा थोड़ा। अब बोलिए सर, जनता से ज्यादा आपको अपनी कुर्सी प्यारी है ना? बस हवा निकल गई। सचमुच में दम है तो आज शाम यहाँ प्रधानमंत्री को कह देना चाहिए, डोनाल्ड ट्रंप। बस हवा निकल गई। भाई, एक तो ये लॉन्ग टर्म पागल बनाना चाहते हैं यार, ये बड़ी गलत बात है। तुम पिछली सरकार को 5 साल ना दो और तुम 50 साल ले लो। आप देखिए, हिंदुस्तान को 2047 के पहले विकसित राष्ट्र बना के रहेंगे। अच्छा, और अपनी आंखों के सामने देखते जाएंगे दोस्तों। खत्म। अब की अगर ये लोग बोलें अमेरिका क्या कहता था? क्या हो तो ऐसे स्वागत करना है। नहीं सारों के यहाँ खुद तो कर पड़े। आई होप मेरे भाइयों अभी तक आपको वीडियो में काफ़ी मज़ा आ रहा होगा। अभी क्लाइमैक्स बाकी है, ज़रा ये देखिए कि प्रधानमंत्री किस भाषा में बात कर रहे हैं। ये किस भाषा में बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री? आरजेडी ने कांग्रेस की कनपट्टी पर कट्टा रखकर सीएम पद चोरी कर लिया। लैंग्वेज भाई साहब आपकी बहुत गंदी है। ये तो मेरी सफलता है। जब बिहार आ रहे, कट्टा, बंदूक, गोली याद आ रही है। बिहार का बच्चा बच्चा जानता कि ये आदमी बहुत नीच किस्म का आदमी। बात तो सही है। कैसे लोगों के साथ उठना बैठना है प्रधानमंत्री का? आवारा लोग के साथ घूमेगा तो आवारा ही बन जाएगा। ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। चोर, लुखा, लुच्चा, गंदा, चोर है तू, लुच्चा है तू, हद से बड़ा लुच्चा है तू। चोर हूँ मैं, लुच्चा हूँ मैं। दोस्तों, हमारे मोदी जी इतने अच्छे हैं कि इतने सालों में इनके जितने भी दोस्त थे वो सब अरबपति बन गए, लेकिन आज भी हमारे देश में आम जनता को उसकी मेहनत का सही रुपया नहीं मिलता है। 200 और 300 कैसा ऐसा दे रहे पर डे। इधर मेन प्रॉब्लम अनएम्प्लॉयमेंट। 60 रुपीज, 35 रुपीज, 60 रुपीज दैट। 1150 रुपये गैस का रेट
हम पूरा कैसा जी सकते हैं इधर ही पूरे कुली कम इधर ही पूरा ऐसे ये कर रही। देखो वीडियो पहले से ही बहुत लंबा हो चुका है और मैं ज़्यादा लंबा इसे बना नहीं सकता, तो अब तुम्हें सब कुछ शॉर्ट में बताऊंगा। तो ये तो तुमने देख लिया कि हाँ भाई आम इंसान को उसकी मेहनत का सही पैसा नहीं मिलता। साथ में तुमने ये भी जान लिया कि गैस सिलेंडर जो कि हर इंसान की एक बेसिक नीड है खाना बनाने के लिए, वो कितना महंगा है। अब हम देख लेते हैं कि हमारे देश में कितने तरीके के टैक्स लिए जाते हैं और बदले में क्या मिलता है, जिसमें सबसे पहले आ जाते हैं रोड से रिलेटेड सारे टैक्सेस में। मैंने यहाँ पे ऊपर सारे टैक्स लिख दिए हैं, ये देखो, और साथ में ये देखो। एक ही चीज पर न जाने कितनी बार टैक्स भरते हैं। जैसे कि जब आप पैसा कमाते हैं तो इनकम टैक्स भरते हैं, उस इनकम से आप गाड़ी खरीदते हैं तो गाड़ी खरीदने पर जीएसटी देते हैं, जब गाड़ी खरीदते हैं तो रोड टैक्स भी सरकार आपसे वसूलती है, फिर रोड डेवलपमेंट सेस भी आपसे लेती है। अब आप मोटर इंश्योरेंस भी कराएंगे गाड़ी का तो उस पर भी जीएसटी लेती है, और उसके बाद आप जब पेट्रोल या डीजल भरवाएंगे उस पर भी सेस और वैट लेती है, और अंत में जब आप अपनी गाड़ी को सड़क पर चलाएंगे तो टोल टैक्स के नाम पर जनता से पैसा वसूलती है। इतने सारे टैक्सेशन ओवरलोड कर हम इस देश के आम आदमी का खून चूस रहे हैं सर। इस देश में इन्फ्लेशन पर भी जीएसटी लग रहा है। वो कैसे लग रहा है? एक प्रोडक्ट जो 100 रुपए का बिकता था उस पर 18% जीएसटी हुआ करता था, आज वो वस्तु महंगी हो गई, 100 से 150 रुपए की बिकने लगी, अब 18% 150 रुपए का लगने लगा, यानी कि 50 रुपए की जो महंगाई है उस पर भी सरकार जीएसटी लेने लगी है, विच इज जीएसटी ऑन इन्फ्लेशन। में जिन लोगों को अर्थशास्त्र के बारे में जानकारी नहीं है उनकी राय पे अगर बजट बनाएंगे तो इसी प्रकार के फ्लिप फ्लॉप्स देखने को मिलेंगे। क्या हमारे देश की वित्त मंत्री इन्फ्लेशन एडजस्टेड प्रॉफिट्स में विश्वास नहीं रखती? क्या उन्हें इन्फ्लेशन का ज्ञान नहीं है? क्या वो जानती नहीं कि इस देश में महंगाई एक प्लेग की तरह फैलती जा रही है? सरकार का एक सूत्री मिशन है टैक्स, सरकार का कमीशन है टैक्स। जगने पे टैक्स, सोने पर टैक्स, हंसने पर टैक्स, रोने पे टैक्स, खाने पे टैक्स, पीने पे टैक्स, बच्चों की पढ़ाई पे। बाइक का भी टोल लगता है यार। भैया बहुत महंगाई कर रखी है, लूट रहे हैं, जमा समझ में नहीं आ रही। आपको तो जिंदगी में देगा कितना ले रहे हैं टोल ये? भैया अभी 90 रुपए का भी पीछे कटवाए थे, ठीक है 70 रुपए अभी कटेंगे। अरे अभी 90 रुपए तो कटवाए, मात्र ये मान लो 30 किलोमीटर पहले कटवाएंगे। बाइक का टोल लगना स्टार्ट हो गया, तो ये हमने करा दिया है। अटल सेतु विकसित भारत की तस्वीर है, देखेगा घबराना नहीं। और 18,000 करोड़ की लागत से बने देश के सबसे बड़े ब्रिज में दरारें पड़ने से हड़कंप मच गया है। इसका उद्घाटन अभी 6 महीने पहले ही हुआ था। मुंबई को नवी मुंबई से जोड़ने वाली अटल सेतु का शुभारंभ 12 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी ने किया था। क्या बात है? अटल सेतु इसी भावना का प्रतिबिंब है। विकसित भारत कैसा होने वाला है उसकी एक झलक है। आज जो कोई अटल सेतु को देख रहा है वो गौरव से भर उठता है। वाह मोदी जी, वाह वाह। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं रुकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। खड़ा है और ये इसमें जो मटेरियल दिया है भ्रष्टाचार दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, पूरे तरीके से भ्रष्टाचार है दोस्तों। ये देखिए, ये देखिए। तो रुको जरा, सब्र करो। सरकार हमें ऐसा बताती है कि इतने सारे टैक्सेस लेने के बाद वो हमें सुविधा दे रही है, लेकिन वो कहीं पे भी, यहाँ तक कि जो बेसिक सुविधा होनी चाहिए जैसे कि स्वास्थ्य से रिलेटेड, वो तक भी नहीं दी जाती। सरकारी अस्पतालों में प्राइवेटाइजेशन हो चुका है और जो ये 4 लाख रुपए तक का इलाज करवाएं हमारी फलाना योजना से, ये योजना तक इनकी फेक है। लोग जो है बस पैसा ऐंठने के लिए बुखार को कैंसर बता के इलाज मार देते हैं ताकि सरकार से पैसा आ जाए, साथ में आम जनता से भी हड़प लेते हैं।
कि आयुष्मान कार्ड जो सुविधा है उसमें उन्होंने खोटा पैसे का सरकार का बर्बाद किया और हमारे जो गांव का इंसान है उनकी शारीरिक चीड़ा भी उन्होंने की है। हॉस्पिटल में डॉक्टर ने सीधा उसको ऐसा बोल दिया कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। विदिन कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने लिया ही नहीं है कि डॉक्टर को एज अ इन्फॉर्म एज अ पेशेंट के रिलेटिव को करना चाहिए, एज अ सिग्नेचर लेनी चाहिए, कुछ भी ऐसा इन्फॉर्म जरूरी नहीं समझा। इसके लिए उसने पहले से बताया कि आयुष्मान कार्ड वाले ही मुझे चाहिए। दोस्तों, स्वास्थ्य में और भी बहुत सी चीज़ों में ये सरकार फेल रही, लेकिन सिक्योरिटी जो कि सबसे मेन एक तरीके से जिस पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, उसमें तो ये सुपर फेल रही है। क्यों? क्योंकि जितने भी रेपिस्ट मर्डरर्स हैं वो सब इनकी पार्टी में ही हैं ज़्यादातर। प्रज्वल रेवन्ना को देख लो, 3000 लड़कियों का रेप करा था उसने और उसे फांसी देने की बजाय उम्र कैद दी ताकि आसाराम बापू की तरह वो बेल पे छूट के अपनी ज़िंदगी जी सके। दोस्तों, सामने ये बताते हैं कि ये सजा दे रहे हैं, बट भीतर कुछ और ही हो रहा होता है। एक बार ये देखो। The Karnataka High Court relegated former JD MP Prajwal Revanna to seek regular bail from the Sessions Court in the rape and sexual assault case against him, with liberty to approach the High Court later. दरिंदे प्रज्वल रेवन्ना को रेप केस में दोषी करार दिया गया है। You must know him. He was very close to Prime Minister नरेंद्र मोदी। इनका जुर्म है महिलाओं का बलात्कार करना और उनकी अश्लील वीडियोस बनाना। This monster filmed almost 3000 such videos. याद रहे, इस रेपिस्ट के लिए मोदी जी ने खुद चुनाव प्रचार किया था। हासन लोकसभा से एनडीए के श्री प्रज्वल रेवन्ना 26 अप्रैल को इनके लिए आपका हर वोट मोदी को मजबूती देगा। और तब जब उन्हें इस पूरे केस की खबर थी। यही है भाजपा की असलियत। ये कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। इट्स अ पार्टी full of criminals, full of people who carry out horrific crimes, especially against women. बृजभूषण सिंह, कुलदीप सेंगर, बालेश धनखड़, the list is endless. और ये लोग बात करते हैं बेटी बचाने की। बेटियां तो बचानी है, लेकिन इन भाजपाइयों से। लेकिन आज सवाल ये है कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, नारी अभिवंदन, नारी शक्ति, महिला सम्मान, ये सब बातें फर्जी हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी जानते थे कि स्टेज पर खड़े हुए उनके बगल के इस व्यक्ति ने, उनके साझा उम्मीदवार ने क्या किया, वो सब जानते थे और उसके बाद भी उम्मीदवार बनाया। तो आज प्रधानमंत्री को इस बात का जवाब देना पड़ेगा कि किस हैसियत से, क्या सोचकर आपने इतने घिनौने दरिंदे को अपना साझा उम्मीदवार बनाया और हर बार आप महिलाओं के खिलाफ अपराध करने वालों के साथ ही क्यों खड़े होते हैं। प्रधानमंत्री चुप रहेंगे, देश की महिला बाल विकास मंत्री जैसा कि आप सब जानते हैं मौन धारण कर लेती हैं। महिला सुरक्षा, महिला अपराध का कोई भी मुद्दा हो, वो सिर्फ एक मुद्दे पर बोलती है, वो आप सब उनसे बेहतर जानते हैं। तो अगर इस दरिंदे से घिन आती है, उससे ज्यादा घिन उन लोगों से आती है जो इसको संरक्षण देते हैं। एक तो ये भचपिल्लों से याद आया, ये जितने भी भचपिल्ले हैं यार, इनसे कभी भी कुछ भी इन्हें फैक्ट बताओ तो ये पुरानी बातों को ले आते हैं। ये तो वो बात हो गई कि भैया मतलब अगर इनकी बेटी का भी रेप कोई बीजेपी का नेता कर दे तो ये बोलेंगे तो क्या हो गया, पिछले टाइम में कांग्रेस ने भी तो बहुत लड़कियों के रेप करे थे। मतलब इनका कहने का मतलब साफ सीधा है कि भैया जो पहले हुआ था वो हम भी करेंगे और क्या नाम है, कोई दिक्कत नहीं है, होने दो जो हो रहा है, चाहे लोग मरे, आतंकवादी हमले हों, किसी का रेप हो जाए, किसी का मर्डर हो जाए। बीजेपी की तरफ से अगर कुछ भी हो रहा है तो इनका बस एक ही रहता है, अरे वहाँ बांग्लादेश में ये हो गया, अरे फलाना जगह ये हो गया, या 100 साल पहले ये हो गया था, 50 साल पहले ये हो गया था। ये कतई निहायती नीच बदतमीज लोग हैं, धरती पे बोझ हैं, शराब हैं हमारे देश के लिए। दोस्तों, हमारे देश में इतने सारे मुद्दे हैं, इतनी सारी ज़रूरी बातें हैं जो करनी चाहिए लोगों को, जो सरकार को जिसके लिए सोचना चाहिए, कुछ करना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए, लेकिन वो मुद्दे कभी भी उठाए नहीं जाते। और अगर उठते हैं तो कुछ नया फालतू का मुद्दा सरकार की तरफ से या सरकार के भचपिल्लों की तरफ से उठा दिया जाता है, जिसमें असली मुद्दे दब जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सबसे मेन मुद्दा एक ये देख लो। शहर के लोगों को लगता है कि वो कितना ऑर्गेनिक खाना खा रहे हैं, सब्जियां, फल जो भी है कि बड़ी अच्छी खा रहे हैं, क्योंकि वो ग्रोसरी स्टोर से ले आते हैं एसी वाले से, तो उन्हें लगता है कि इसकी क्वालिटी एकदम जबरदस्त होगी। पर मेरे मित्रों, ये जो काला पानी आप देख रहे हो ना, ये आप ही की देन है। ये दिल्ली के गटरों का पानी है जो हमें सिंचाई के लिए हमारे गांव में खेतों के लिए मिलता है। अब हालांकि मेरे इस गांव की दूरी दिल्ली से 100 किलोमीटर है, पर फिर भी ये उपलब्ध है हमें यहाँ पे, और यही अब इन खेतों में जा रहा है, पानी यही लगाया जा रहा है और यही आपको मिलेगा उपज के रूप में। कोई चावल खाएगा, कोई गेहूं खाएगा, कोई फल खाएगा, कोई सब्जी खाएगा, ताजा ताजा सब्जी जो आप खाओगे ग्रोसरी स्टोर से, तो वो सब इसी पानी की देन है। आपका दिया हुआ आप ही पे जा रहा है, ये कहीं अलग नहीं जाता। बस हमें लगता है, हमारे अंदर वहम होता है कि नहीं हम अच्छे में। दोस्तों, आपको जान के हैरानी होगी कि हम लोग इतने ज़्यादा डेवलप हैं कि हमने चाइल्ड लेबर तो बैन कर रखी है, लेकिन फिर भी हमारे देश में लगभग
1.5 करोड़ बच्चे चाइल्ड लेबर हमारे देश के लिए काम करते हैं, हमारी जीडीपी में अपनी मेहनत खून पसीने की कमाई देते हैं। दोस्तों, हम अपने आप को बाहर के देशों से कंपेयर करते रहते हैं, लेकिन इस सरकार ने जो बेसिक सुविधाएं थी गरीबों के लिए, इन बच्चों के लिए, हॉस्पिटल हो गए, ये अच्छे स्कूल्स हो गए, ये सब धीरे धीरे बेकार कर दी प्राइवेटाइजेशन करने की वजह से और स्कूल्स बंद करने की वजह से। और ये लोग सिर्फ हमारे भारत को ही नहीं बल्कि नेचर को, आने वाली पीढ़ी को भी बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। इन लोगों ने बड़े बड़े जंगल काट दिए, अभी तक हमारा इतना नुकसान हो चुका है जो आप सोच भी नहीं सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते। ये सिर्फ इंसानों की ही नहीं, बाकी जीवों की भी बद्दुआ ले रहे हैं। चलो यार, बहुत इमोशनल हो गया, वापस टॉपिक पे आते हैं। घोस्ट तोतला है तोतला। अब एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के अंदर मूड बनाने भी इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी करेंगे। चुप हो जा सातवीं फेल, चुप। एक एक और हर कोई से कहा भाई ये फेंको फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ फेंको। एक एक और हर कोई से कहा भाई ये पेड़ जो है ना आपको दत्तक लेना है। मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। जैसे आपने देखा होगा, मैं जब 2014 में आया, मस्त जोश मारा, ये हंस रहे हल्का हट। फिर विचार है जनधन बैंक अकाउंट खोलने हैं। ये क्या है? अभी पता चलेगा। मुझे ग्रास रूट की इंफॉर्मेशन बहुत मिलती थी। मेरा आग्रह रहता है सांसद खेलकूद स्पर्धा। अच्छा, आप तीसरे, जैसे कोई तीसरे तरह होता है क्या? मैं सरकारी मशीनरी का पूरा शक्ति काम में। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। ईमानदारी से टैक्स भरता है, उसकी कोई परवाह नहीं है। और इसलिए हमारा निर्णय है कि विदेश से जो काला धन वापिस लाएंगे उसमें से कुछ परसेंटेज ये जो रेगुलर सैलरी वाले लोग इनकम टैक्स भरते हैं ना, उनको इनाम के रूप में वापिस देंगे। आप 3 दिसंबर को भाजपा सरकार बना दो। भाजपा मध्य प्रदेश सरकार सभी को बारी बारी फ्री ऑफ कॉस्ट अयोध्या में रामलला का दर्शन करा दे। गरीब अगर अनपढ़ रहेगा तभी तो भेड़ बकरियों की तरह इन नेताओं के इशारों पे चलता रहेगा। और सभी जानते हैं कि यही अनपढ़ लोग इनका वोट बैंक हैं, जो धर्म और जात के नाम पे वोट देते आए हैं। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर ने 1942 में कहा था, एजुकेट, एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज। अब जनता अगर पढ़ लिख गई तो नेताओं के लिए बड़ी समस्या हो जाएगी। नहीं, एक वो बाबा थे जय बाबा साहब, एक ये बाबा हैं। अच्छा, किसी ने कहीं से पैसे लाने में बड़ी दिक्कत होती है, हमारे पकड़े नहीं गए। और ये है हमारे पुलिस वाले भाइयों की मेंटोस जिंदगी। आप लोग भाई साहब कहाँ तक चल रहे हैं? कहाँ तक चलेंगे भैया आप लोग? कोई नहीं बता रहे हैं ना? ये देखिए सर, ये ट्रेन नंबर है 14005 लिच्छवी एक्सप्रेस। ये प्रयागराज से लेके कानपुर तक डेली का यही बना हुआ रहता है। डेली यूपी पुलिस, रेल का स्टाफ मना करने के बाद भी खाली नहीं करते हैं। देख लो भाई, कानून का पालन सिखाने वाले ही अपराधी हैं। और जब ये खुद अपराध करते हैं तो सब कुछ चिल, और कोई कर दे तो किल बिल, यानी ट्रेन से बाहर ही फेंक दो। एक सेकंड रुको। क्या हुआ? मुझे नहीं पता, उसने चेन खींची है तो उसको फेंक रहे ट्रेन से बाहर। अरे ओ भैया, एक सेकंड रुक जाओ। सब बोलो ना यार, क्या कर रहे हैं? मैडम, वैसे तो कोई बोलता नहीं है, मैडम की दाद देनी पड़ेगी कि उन्होंने बोला। और तुम ये भी समझ गए होगी कि बाद में मैडम के साथ क्या हुआ होगा, जो उसने बोला रेव मैडम पुलिस वाले ने। और बहुत सी जगह ऐसे हो जाता है जहाँ कोई बोलता ही नहीं। क्यों मार रहे हैं? ये मार रहे हैं सारे, हमको देखे, ये मार रहे हैं, ये हमें जबरदस्ती कर रहे हैं। बताइए ये गलत है कि नहीं? मैंने ओवरचार्ज किए का वीडियो बनाया, इसमें हमको मार रहे हैं, सब मार रहे थे। हमने कुछ नहीं किया, ओवरचार्ज का कंप्लेन किया, सिर्फ ओवरचार्ज को लेकर पानी का, और इसके लेकर के सब हमको बोल रहे हैं। हमने सिर्फ कंप्लेन किया पानी को लेकर, सपोर्ट नहीं कर रहे, हमें ऊपर कर रहे हैं।
ये चीजें बताइए गलत है कि नहीं? इंडियन रेलवे में सपोर्ट नहीं किया, मेरे को गलत किया, पानी ओवरचार्ज किया, 20 रुपए कंप्लेंट करके गलत किया मैंने, भाई गलत किया इसके लेकर के टीटी साहब अलग। देख रहे हो, यानी जो लोग सच्चाई अच्छाई के लिए आवाज़ उठा रहे हैं ना, वो भी गलती कर रहे हैं, उनकी जान भी खतरे में है, छोटी से लेके बड़ी हर जगह तक। देखो मैं सब कुछ शॉर्ट में दिखा रहा हूँ ताकि तुम लोग समझ जाओ कि तुम लोगों तक क्या नहीं पहुँचने दिया जा रहा है, कहाँ कहाँ पे किस किस प्रकार की धांधली चल रही है। जैसे कि एक ये देखो, ये मग पूरे 32,000 रुपए का है। 160 मग खरीदी के पूरे 52 लाख रुपए लगे हैं। ये पैसे आदिवासी बच्चों के विकास के लिए लगने थे, लेकिन छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार ये पैसा साए साए भ्रष्टाचार में खा गई। कुछ दिन पहले ही मध्य प्रदेश में चम्मच घोटाला हुआ था। वहां करछी 1348 रुपए में और मग 1247 रुपए में खरीदा गया। भाजपा शासित एमपी में ही 4 लीटर कलर को दीवार पर पोतने में 1 लाख से ज्यादा का बिल आया था, तो सिर्फ 1 घंटे के कार्यक्रम में मुट्ठी भर अधिकारी 13 किलो काजू बादाम खाकर 2 किलो घी भी पी गए थे। मोदी कहते थे ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, लेकिन मध्य प्रदेश हो चाहे छत्तीसगढ़, जहां भी मोदी की डबल इंजन सरकारें हैं, वहां दबाकर खाया और खिलाया जा रहा है। यानी बीजेपी सरकार जहां, जमकर भ्रष्टाचार वहां। दोस्तों देखो, अगर ये भगवान श्री राम का दिल से आदर करते होते, अगर ये सही में अच्छे इंसान होते, तो मुझे इन लोगों से कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन इन लोगों ने भगवान श्री राम के नाम का तो गलत इस्तेमाल करा ही, साथ में हमारे जवान भी मरवा दिए। मेरी नज़र में ये लोग ऐसा अपराध कर चुके हैं जिसको मैं कभी माफ़ नहीं करूँगा। एक तो झूठ होता है, एक सफेद झूठ होता है। पहले से ही प्लानिंग होती है चैनलों पे क्या चलना है क्या नहीं चलना है, और इन्होंने पत्रकारिता की मर्यादा को भंग कर दिया है। तो अब जनता को सोचना पड़ेगा और इनको जवाब देना पड़ेगा। मैं मणिदेव चतुर्वेदी पुलवामा पर खुलासा करता हूँ। इस पर पूरे चैनल चलाए, मैंने उसका पूरा समीक्षा किया, जो उसकी रिपोर्ट आई गलत है। मैं पूछता हूँ कि जो पहले चेक पोस्ट स्थापित किए गए थे वो किसकी मर्जी से हटाए गए, उस पर क्यों नहीं जांच बैठाई गई? चेक पोस्ट का काम होता है, जो गाड़ियां आती हैं उसको चेक होता है, तो सारे चेक पोस्ट हटा लिए गए थे। निश्चित रूप से मैं फिर कहता हूं कि जांच का विषय है कि वो जो चेक पोस्टें थे हटा ली गई थी, किसके आदेश से हटाया गया था, और इस पर सरकार भी इसमें शामिल है। निश्चित रूप से अर्नब गोस्वामी शामिल है। पूरा इस पर अलग से चर्चा कराई जाए, फिर से जांच कराई जाए, चेक पोस्ट क्यों हटाए गए। इससे भी इन लोगों का पेट नहीं भरा, तो इन लोगों ने शरणार्थी हो या फिर क्या कहते हैं, गरीबों पे अत्याचार करना चालू कर दिया, उनके घर तोड़ दिए। अब 75-80 साल रहने के बाद अब इन लोगों के सामने एक बार फिर बेघर होने का खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि नोटिस आपने दिखाया होगा दर्शकों को, नोटिस लगा दिया गया है, सबको खाली करने को कहा गया है। और जिस तरह से दिल्ली में कोई नोटिस नहीं, कोई सस्पेंशन ऑर्डर नहीं, हमको बताया नहीं गया और उठा करके बाजार हटा दिया। पुलिस से हमने कहा पूछा, पुलिस वहाँ पर तैनात कर दी गई फोर्स। हमने कहा जी आपके पास कोई ऑर्डर है बाजार हटाने के? उन्होंने कहा जी हमारे पास कोई ऑर्डर नहीं है, वर्बली हमको बोला है, आप सब समझते हो, लगाना में। इन लोगों ने ऐसा खेला हमारे देश की जनता के साथ। जितने लोगों को कहा था कि इतने करोड़ों को घर देंगे, फलाना देंगे, बहुत ही कम को दिया, 1% मुश्किल से, और उससे ज़्यादा का इन लोगों ने घर तोड़ दिया, उनकी दुकानें तोड़ दी, उनकी रोजी रोटी ख़त्म कर दी, सबको भिखारी बना दिया। क्यों? ताकि ये लोग राज कर सके, ताकि ये लोग पावरफुल रहें, इनके लोग पावरफुल रहें। अंबानी, अडानी, इन सबको 1-1 रुपए में चीजें बांट रहे हैं और गरीबों का खून चूस रहे हैं। अच्छा, वो अमेरिका का वैज्ञानिक कह रहा था जी, बोले हमने एक आदमी की किडनी बदली, 2 घंटे बाद वो काम धंधा ढूंढ रहा था। वहीं एक जापान का था, बोले जी हमने एक आदमी का हृदय बदला था, 6 घंटे बाद वो काम धंधा ढूंढ रहा था। वहीं एक भारतीय भी था, बोले जी हमने तो एक आदमी बदला था, बस पूरा देश काम धंधा ढूंढ रहा है। दोस्तों, इन लोगों ने करोड़ों लोगों को बेघर कर दिया, करोड़ों लोगों को बेरोजगार कर दिया, उनके जीवन यापन की जो भी चीज़ें थी वो सब खत्म कर दी। और अगर इनके ऊपर आए कि इन्होंने देश के लिए क्या अच्छा करा, तो ये सब देखने के बाद मोदी जी आ गए, यार ये कुछ कह रहे हैं, सुनो जरा। अंगेन घात्रम नयने वक्त्रम न्यायेन राज्यम लवणेन भोज्यम। अक्षय कुमार मेरे दिल का चोर। अक्षय भाई आ गए, इसलिए मैं कुछ कह नहीं रहा हूँ, चलो छोड़ो। ये देखो ये कैसे पागल बनाते हैं। एक असला और फोटो नहीं आई।
इसको कहते हैं इंस्टेंट कर्मा। ये देखो ये अधटकलू चाचा क्या बता रहे हैं। राम मंदिर तो नहीं आए, बाबर की कब्र के ऊपर 1959 में नेहरू जी गए। क्या बात कर रहे हैं? बाबर की कब्र पे 1968 में इंदिरा गांधी गई। बाबर की कब्र पे मनमोहन सिंह के साथ ये गए राहुल गांधी 2005 में। अब गर्दा उड़ेगा भैया। बिना न्योता लपके बिरयानी और सिवई खाने गए हमारे देश के प्रधानमंत्री लाहौर, क्यों गए? पहली बॉल में 6। बिना न्योते के ISI को पहली बार हिंदुस्तान की सरजमी पठानकोट पे किसने बुलाया? आपकी सरकार, आपके प्रधानमंत्री ने। कह दो कि ये झूठ है। असलियत यह है अडवाणी जी पाकिस्तान गए, क्यों गए शिरकत करने, क्यों गए सिर झुकाने? नहीं माँ, ये सच नहीं है। उस जिन्ना के सामने जिसने यहाँ पर हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा किया। आपने राम मंदिर का इनॉग्रेशन किया, बहुत अच्छी बात है। कितने शंकराचार्य वहाँ दिखे? बात तो सही है। आपने शिलान्यास में दलित राष्ट्रपति को क्यों नहीं बुलाया? गुड क्वेश्चन। हिंदू धर्म में होने के नाते कहती हूँ, बीफ की कंपनी तक से चंदा लिया है। अरे बोलना बुद्धे, बोलती क्यों बंद हो गई? किस स्वयंभू हिंदू धर्म के ठेकेदार बनते हैं आप? शर्म कीजिए आप लोग। खत्म गया। दलाल दलाल ये तो लेने के देने पड़ गए। मुझे कैसे भी करके निकाल मेरे भाई, मैं फंस गया। अरे यार फिर से मोदी जी आ गए, देखते हैं क्या कह रहे हैं, ये सुनो। हम गांव गांव व्यापारियों को शपथ दिलवाएं, व्यापारियों का कितना ही मुनाफा क्यों ना हो, आप विदेशी माल नहीं बेचोगे। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, गणेश जी भी विदेश से आ जाते हैं। छोटी आंख वाले गणेश जी सारा माली चाइनीज है। ये सारे जो ब्रांड्स है, ये जो आते हैं प्रोकेयर एग्जाम, ये सब चाइनीज है, जापानीज है। सब मैन्युफैक्चरिंग जो सेल्स हो रहे हैं वो सब चाइना जापान में हो रहे हैं। कुछ भी लेना हो सीधा चाइना जाना। हमें स्क्रीन चाहिए या फिर कुछ भी स्क्रू भी चाहिए, वो भी इंडिया नहीं बना पा रहा है, तो वो भी हमें भारतीय परचेस करने पड़ रहे हैं। This mobile phone, even though we are saying we make this mobile phone in India, that is not a fact. This phone is not made in India. This phone is assembled in India. All the components of this phone are made in China. The network that has produced this phone is made in China, is owned by China. So every time we use a phone, we are paying a tax to China. So the first message I would give, that India has to focus completely on production. Because if we do not focus on production and we continue to focus only on consumption, we will find that we will run huge deficits, we will increase inequality, and eventually we will run into a serious problem. दोस्तों मोदी जी के आने के बाद चाइना से इंपोर्ट बढ़ा है, घटा नहीं है, और हमारे देश का प्रोडक्शन घटा है। यानी कि ये सीधे सीधे हमारे देश पे थ्रेट है। और ये वही चाइना है जो गोदी मीडिया वाले नहीं बता रहे कि उन्होंने हमारे देश के एक बड़े हिस्से पे कब्जा कर लिया है। लोकतंत्र में आलोचना अनिवार्य है, वरना लोकतंत्र बर्बाद हो जाएगा जी। क्या बोला तूने? वरना लोकतंत्र बर्बाद हो जाएगा जी। याद करो दोस्तों वो समय जब दिवाली पे हमारे घर से किसी मुसलमान भाई के घर पे, सिख भाई के घर पे मिठाई जाया करती थी, ईसाई भाई के घर पे मिठाई जाया करती थी, और उनके किसी त्यौहार पे हमारे यहाँ पे खीर या बाकी चीज़ें आया करती थी। लेकिन वो धर्म जाति की दीवार जो ढह गई थी वो इन्होंने फिर से खड़ी कर दी, और वो इसलिए ताकि ये असली काम से बच सके, पैसा बचा के मौज कर सकें। इन लोगों से 11 साल में कहीं पे भी अटूट रोड नहीं बन पाई। इन लोगों से आज तक सही इक्विपमेंट, सही सुविधा नहीं दी जा सकी उन लोगों को जो हमारे लिए काम करते हैं दिन रात। बना रहा हूं दिखाने के लिए प्रशासन को, तो देखेगा ना प्रशासन, सरकार देखेगी ना कि इंसान से इस तरह से काम जो है कराया जा रहा है? आज भी ये देश जो है ऐसी मशीनें नहीं दे पाया सफाई कर्मियों को कि सफाई कर्मी मशीनों से जो है सीवर का जो है सफाई कर सके। आप देखिए किस तरह से एक आदमी जो है मेन हॉल में घुसा हुआ है और सफाई कर रहा है। ये गाजियाबाद नगर निगम की कहानी है, कि एक किस्सा है। ऐसे इस तरह से तो भारत कभी भी विश्व गुरु नहीं बनेगा। और जो मेयर साहिबा देख लें, यदि ठीक कर सकती है तो इस बात को ठीक करके दिखाएं कि आज भी इस देश में जो है सीवर को साफ करने के लिए लोग जो है डुबकी लगाकर जाते हैं। और दोस्तों सुपर दुख की बात बताऊं, यही चाचा जो इस नाले में डुबकी मार के इसे साफ़ करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी जान को जोखिम में डाल के बिना किसी इक्विपमेंट के, उनका बेटा आज की तारीख में जय श्री राम के नारे लगा रहा होगा और उल्टे काम कर रहा होगा। लोगों को धर्म जात में लड़ाते रहो और अपने काम करवाते रहो, और ताकि कोई तगड़ा सवाल ना पूछ ले बीच बीच में रोते रहो। अब जब हम छोटे थे तो हमारा गुजारा करने के लिए अड़ोस पड़ोस के घरों में बर्तन साफ करना, पानी भरना, मजदूरी करना, आप कल्पना कर सकते हैं
अरे छोड़ो इनकी बातें, तुम ये देखो कल्पना वल्पना को छोड़ो। हम वॉशरूम जाते हैं और जब हमारे इधर कोई भी बाहर से आदमी आता है देखने के लिए तो तुरंत पानी चालू कर दिया जाता है, वॉशरूम चालू कर दिया जाता है, सब कुछ फैसिलिटी अच्छी कर दी जाती है सिर्फ दिखावा के लिए, और जैसे ही हो जाते हैं फिर वापस सब बंद कर दिया जाता है। यह हमारे लिए इतना अनहाइजीनिक है। अगर हमें कुछ हुआ तो क्या गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है? हमारे लिए कुछ भी करेगी वो? अगर हम हॉस्पिटल में पड़े रहेंगे हमारा खर्चा उठाएगी गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट के इसका मतलब ये नहीं कि हमारे साथ कुछ भी किया जाएगा, इसीलिए लेके सब लोग मोनोपोली होती है। सब बोलते हैं कि प्राइवेट स्कूल अलग है, गवर्नमेंट स्कूल अलग है, यही सब के चक्कर में। अगर इतना सच जानने के बाद भी कोई अंधभक्त मेरे से फालतू बोला तो बात हो गई, ये लकड़ी क्यों पड़ी हो झाड़ में, आ जाओ कुछ जाओ मेरी। अब तो तुम लोग देखो सारे मौके खो चुके हो। तो अब मैं बस एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा अंधभक्तों से, अंधभक्तों के पोपा से और सारे झूठे बाबाओं से कि बाबा जी बैठिए, समय खत्म हो चुका है। अब आपको पूरे देश में यही नज़ारा दिखना है। भाई ऐसा हो भी क्यों ना, एक ऐसी दुनिया जहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी सैलरी लेने के बाद भी हमारे नौकर हमारे बाप बन के फिरते रहते हैं, बिना रिश्वत के इनकी कलम नहीं हिलती, तो क्या ही कर सकते हैं अपन। ये देखो एक बार राहुल गांधी जी आ जाएं, जितने भी भ्रष्ट एक नंबर के चोर चुक्के लुच्चे रेपिस्ट मर्डरर जितने भी हैं सारे के सारे पापी, इनके साथ यही होगा। चल घुटने में बैठ, अब बोल। इनके ज़माने में इंसानियत इतनी गिर गई कि इंसान की कीमत भी गिर गई, उसकी जान की कीमत। ये जो गुमशुदा की तलाश एक लड़का हो गया है, जिसका 2100 रुपये नाम है, 2100 रुपये नाम है, 2100 रुपये। और इंसान की वैल्यू है और कुत्ते की वैल्यू है। दोस्तों कोई भी धर्म अधर्म का कोई काम नहीं सिखाता, तभी उसे धर्म कहते हैं, रिलीजन कहते हैं। जैसे इन चाचों को सुनो, हिंदुस्तान ने अपना खित्ता इतना बड़ा जिस्म काट के हमें पाकिस्तान बनाने के लिए 4 सूबे दिए। हिंदुस्तान हमारी माँ है, ठीक है, ये बहुत बड़ी हम उसकी औलाद हैं। माँ से कोई लड़ाई करता है? ये पता है कर सकता लड़ाई? नहीं कर सकता। बात इन चाचा को सुनने के बाद कमजोर दिल वालों की हालत। चाचा से याद आया, इन वाले चाचा को सुनो, ये क्या बता रहे हैं। यार मैंने अभी एक मूवी देखी धुरंधर, और उस मूवी में दिखा रहे थे कि जाली करेंसी जो बनती थी वो कांग्रेस के रेजिम में बनी है, और हमें वेट करना होगा। अजीत डोभाल का रोल जिन्होंने किया है, ये सबको समझ में आ रहा है मूवी क्या है। मुझे अच्छा लगा मूवी, फिलहाल मुझे मूवी अच्छी लगी। पहले मैं ये बोल दूं, रणवीर सिंह ने और सबने अच्छा एक्टिंग किया। पर मेरा एक सवाल है कि आप जनता को तो दिखा रहे हो कि कांग्रेस की गवर्नमेंट में डुप्लीकेट करेंसी छपती थी पाकिस्तान में, और भारत के किसी ऑफिसर ने किया, या हमारे फाइनेंस मिनिस्टर के ऊपर आप इशारा कर रहे हैं चिदम्बरम की तरफ, जो हमारे पूर्व फाइनेंस मिनिस्टर थे। अगर दोषी है तो जेल में डालो यार, कोई दिक्कत नहीं। पर मैं क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूँ कि अजय चौटाला, इसको जेल किसने भेजा? प्राइमरी शिक्षक घोटाले में मनमोहन सिंह ने, राइट। लालू प्रसाद यादव, इनको जेल किसने भेजा? मनमोहन सिंह ने। चारा घोटाला और भी घोटाला है, लैंड फॉर स्कैम घोटाले में भी है ना। तो अजय चौटाला को जेल भेजा मनमोहन सिंह ने, सरकार किसकी थी? उसके बाद लालू प्रसाद को जेल भेजा मनमोहन सिंह ने, सरकार किसकी थी? उसके बाद अभी ये लाइन लंबी है, कनिमोरी करुणानिधि की बेटी, इनको जेल किसने भेजा? मनमोहन सिंह ने, सरकार किसकी थी? टी राजा, इनको जेल किसने भेजा? राजा जो थे साउथ के, याद है ना, तमिलनाडु के, कांग्रेस की सरकार थी ना शायद तब, राइट। और इससे भी महत्वपूर्ण कि राष्ट्रपति थे प्रणब मुखर्जी, किसके रेजिम में थे वो भी आप सब जानते हैं, कोई पर्दे वाली बात नहीं, ठीक है ना। 5 फांसियों पे उन्होंने साइन की थी। अच्छे से सुनिएगा जो मैं बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। एंड मधु कोड़ा, झारखंड के सीएम, जेल किसने भेजा? मनमोहन सिंह ने। लालू प्रसाद को जेल मनमोहन सिंह ने भेजा, कनिमोरी को जेल मनमोहन सिंह ने भेजा, राजा को जेल मनमोहन सिंह ने भेजा, अजय चौटाला और उसके पिताजी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार, किसने भेजा? मनमोहन सिंह ने। मोदी जी आपने किसको जेल भेजा? विजय माल्या को, वो तो देश से निकल गया। नीरव मोदी को, वो देश से बाहर है। मेहुल चौकसी को, देश से बाहर है। और ललित मोदी, और नाम गिनाऊं क्या कि इंडिया से कितने स्कैमर करके भागे?
आपके रेजिम में, आप ही के रेजिम में अरुण जेटली आखिरी बार मिले थे विजय माल्या से, बीजेपी के थे, याद है ना आपको, कानून मंत्री। तो मुझे बताइए, मनमोहन सिंह का तो 56 इंच का सीना नहीं था, तो लालू को, कनीमोरी को, राजा को, मधु कोड़ा को, अजय चौटाला को, ओम प्रकाश चौटाला को कैसे जेल भेज दिया मोदी जी? और आप पूरे देश को बताते हैं कि ये सरकार चोर है, वो चोर है। आपने तो सबकी चोरी पकड़ लिया ना, तो ये सारे नेता जेल में क्यों नहीं है विपक्ष के? इनके एसेट को फ्रीज क्यों नहीं किया जा रहा है? आपने तो उन्हीं लोगों को नहला धुला के वॉशिंग मशीन में, नमो मशीन में डाल के और बीजेपी में ज्वाइन करा लिया कई लोगों को। गलत तो मैं नहीं बोल रहा हूं ना? असम के मुख्यमंत्री, आरोप तो उन पे भी थे, मुकुल राय टीएमसी के पूर्व नेता, बीजेपी के प्रवक्ता भी बन जाते हैं, प्रभारी भी बन जाते हैं। आरोप शारदा स्कैम में उनका भी था, मिथुन चक्रवर्ती जो आजकल बीजेपी के माउथपीस बने, उनके ऊपर भी शारदा चिटफंड। तो आपने जेल कहां भेजा? आपने तो सबको बीजेपी में ज्वाइन करवा दिया। ये फर्क था मनमोहन सिंह और आप में। देश ना मूवी नहीं, देश में सच्चाई में देखना चाहते हैं। रणवीर सिंह को सैल्यूट है, क्या रोल प्ले किया है, हर भारतीय का जज्बा उन्होंने कुछ कर दिया, बराबर। लेकिन बात यह कि आपने किसी को जेल क्यों नहीं भेजा? वो तो एक्टर है, सरकार इतनी मजबूत है, तो सारे भ्रष्टाचारी इस पार्टी में क्यों ज्वाइन कर रहे हैं? और उनको फिर आप नए पोस्ट दे देते हैं, मंत्रालय दे देते हैं। आपने तो मुख्यमंत्री भी बना दिया। असम के मुख्यमंत्री के ऊपर कितने बड़े आरोप थे, है ना? ये फर्क है एक शिक्षित व्यक्ति और अच्छे व्यक्ति में, ये डिफरेंस क्लियर होना चाहिए। प्रोपेगेंडा मत दिखाइए, जेन्युइन चीजें दिखाइए, हम आपको सपोर्ट भी करेंगे। पहले भी सपोर्ट किया, ऐसा नहीं कि सपोर्ट नहीं किया। इस देश ने पूरी तरह से आपको सपोर्ट दिया, लेकिन आप जो कर रहे हैं वो तरीका नहीं है। क्या ना भ्रष्टाचारी खुलेआम घूम रहे हैं, काला धन तो बढ़ गया। स्विट्जरलैंड में आप जानते हैं ना, स्विस अकाउंट में तो आपके आने से ये हुआ है, और रुपया नीचे गिरा, डॉलर ऊपर उठा। लेकिन वही बात है ना मनोज तिवारी की, कि हम तो रुपया यूज करते हैं, डॉलर से क्या लेना देना है। ये बात वही कर सकता है जो बेबी बियरलू वाले गाना गा सकता है, ना कि जो इकोनॉमिस्ट हो। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन मनमोहन सिंह एंड नरेंद्र मोदी जी। वंदे मातरम। अभी भी वक्त है दोस्तों, देश को बचाना चाहते हो तो ऐसे पापियों के सारे राज खोल डालो, इनको सड़क पे ले आओ ताकि ये हमारे देश को और बर्बाद ना कर पाएं। और हाँ, जाने से पहले ये गुरुजी क्या बता रहे हैं ये सुन के जाएं। ये तो पता नहीं कौन सा शैतान है, हम चुनाव के लिए मरा जा रहा है। इसको ना राम से मतलब है, ना राम की संस्कृति से मतलब है, चुनाव के लिए मरा जा। अरे जब बकवास अरे मोदी, अरे योगी, तुम पाखंड कर रहे हो राजनीति में, हिंदुत्व का नाम लेकर के, राम का नाम लेकर के। थक गए, कमर में दर्द पैदा हो गया देश को जगाते जगाते। लेकिन करें तो क्या करें? ऐसे डरवा दिया इन लोगों ने, ऐसे डरवा दिया कि चुप, कुछ नहीं बोलना मोदी के खिलाफ। हमारे सब महात्माओं के फोन आ रहे हैं कि तुम्हें मरवा देगा मोदी। हमने कहा मरवा दे। ये तो पता नहीं कौन सा शैतान है, जनता शैतान, इसलिए उसका राजा शैतान। तो आप मोदी जी को शैतान करें, मोदी जी की इस जनता को जो से वोट दे रही है वो हत्यारे को, वो जनता भी शैतान। चली जाओ तुम शंकराचार्य जी के पास और उनकी वाइट लेके आओ, पूछना कि ये क्या चल रहा है ड्रामा, उनसे उत्तर सुनो, तब तो देश के हिंदुओं की बुद्धि खुलेगी। कैसी भरा रहेगा तुम्हारी बुद्धि में कचरा, यहाँ की दिल्ली की नालियों का गटर। मूर्ख जनता। अरे सनातनियों, तुम बिक जाते हो शराब की थैली पर, ये सब निकम्मे तुम्हें शराब पिला देते, रुपए बांट देते और इस प्रजातंत्र का, संविधान का पूरा अनादर करते हैं। और तुम राम का नाम ले रहे हो मूर्खों। कोई राम का मंदिर का तुम्हारे सामने अस्तित्व और सम्मान नहीं है। जिस देश में भाजपा का सांसद कह रहा हो, वो कह रहा बीफ हम खाते हैं, नॉर्थ ईस्ट का विधायक कह रहा हम बीफ खाते हैं। भाजपा मोदी सरकार खूब गौ माता की हत्या करवा रही है, मांस का व्यापार कर रही है। धन्य भैया बड़े राम भक्तों, धन्य है पाखंडवादियों और बारी देश की जनता। से डरते हैं। जब ये मुख्यमंत्री थे उन्होंने 10 बार चीन की तरह की थी। क्या बात है जो चाइना में जो इनको इतना दिलचस्पी है कि हर बार जब भी मौका मिले तो चले जाए। तो मैं ये कहता हूँ कि मोदी हर जगह में दिखाई है कि वो एक कड़ी शब्द है परंतु मैं उपयोग करूंगा, ये न है। अरे चाइना ने तुम्हारी जमीन ले ली, तुमने कुछ बोला नहीं, और ये कहा कि कोई आया नहीं, कोई गया नहीं, झूठ था।